आप सभी को गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश सेंटर में स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने आर्टिकल से कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो एग्ज़ाम पैटर्न पे था, ठीक है। तो आज हम फिर उससे आगे 10 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो एग्ज़ाम पैटर्न पे आधारित है, ठीक है। एग्ज़ाम से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, एग्ज़ाम पैटर्न पे आधारित है, जो आर्टिकल से लिए हुए हैं। ये 10 क्वेश्चन हैं, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने 10 क्वेश्चंस डिस्कस किया था, फिर उससे हम आगे आज 10 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए फिर हम आज आर्टिकल्स का, ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न पे आधारित 10 क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। आज सेंटेंस नंबर 11 है, ठीक है, जिसका हम डिस्कस करेंगे। आगे स्क्रीन पे नीचे ये शो हो रहा है, आप वहाँ से देख लीजिए, ठीक है। हम बोर्ड पे उस पार्ट को डिस्कस करेंगे जिस पार्ट में एरर है, ठीक है। उसको हम समझेंगे कि एरर क्या है और क्यों है, ठीक है। तो आइए समझते हैं, ठीक है, कि ये दिया हुआ है सेंटेंस हमारा क्या है कि द रेमेडी लाइज इन प्रोमोटिंग वैल्यूज ऑफ ह्यूमनिज्म, ठीक है, एंड डेमोक्रेसी सो एज टू कम्बैट द ऑनकमिंग ब्रांड ऑफ फैसिज्म, ठीक है। इसमें भी क्या 5 पार्ट दिया हुआ है, ABCDE, ठीक है। ई जो है हमारा नो एरर है, ठीक है। अगर सेंटेंस में कोई एरर नहीं होता है तो फिर हम ई को चूज़ करते हैं। अगर सेंटेंस में कोई एरर होता है तो फिर हम उस पार्ट को चूज़ करते हैं जिसमें एरर है, ठीक है। तो आइए इस पार्ट में हम इस सेंटेंस में देखते हैं कि किस पार्ट में एरर और क्या एरर है, ठीक है, क्या होना चाहिए, ठीक है। तो आज हमारा सेंटेंस नंबर कितना है, 11 है, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सेंटेंस नंबर 10 तक देखा था, ठीक है, और उसमें जो भी एरर था उसको हमने बेहतर ढंग से समझा था, ठीक है। तो आज हम 11 नंबर सेंटेंस को समझेंगे, ठीक है। इसमें देखते हैं कि किस पार्ट में एरर है, ठीक है। वैल्यूज ऑफ ह्यूमनिज्म, ठीक है, वैल्यूज ऑफ ह्यूमनिज्म, ठीक है। ये जो पार्ट है सेंटेंस का पार्ट है, ये बी है, ठीक है, जिसमें एरर है, ठीक है। तो आइए समझते हैं कि इसमें क्या एरर है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि प्रोमोटिंग वैल्यूज ऑफ ह्यूमनिज्म, ठीक है। यहाँ पे देखिए वैल्यूज ऑफ ह्यूमनिज्म, यहाँ पे वैल्यूज भी क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, उसके बाद ऑफ है, फिर ह्यूमनिज्म भी क्या है, नाउन है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि नाउन ऑफ नाउन का प्रयोग हो तो ऑफ के पहले प्रयुक्त नाउन के पहले द का प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज ऑफ ह्यूमनिज्म के बदले द वैल्यूज ऑफ ह्यूमनिज्म होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑफ के दोनों साइड क्या है, नाउन है, ठीक है। नाउन ऑफ नाउन का जब प्रयोग होता है तो ऑफ के पहले वाले नाउन के पहले द का प्रयोग हम लोग करते हैं, द का प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज ऑफ ह्यूमनिज्म, वैल्यूज ऑफ ह्यूमनिज्म, ठीक है। इसमें नाउन ऑफ नाउन का प्रयोग हुआ है, तो हम जानते हैं कि जब भी नाउन ऑफ नाउन का प्रयोग होता है तो ऑफ के पहले वाले नाउन के पहले द का प्रयोग होता है। तो ये हो जाएगा क्या, द वैल्यूज ऑफ ह्यूमनिज्म, ठीक है। ये इसका रूल क्या होता है कि नाउन ऑफ नाउन ऑफ नाउन का जब प्रयोग होता है, ठीक है, तो ऑफ के पहले वाले नाउन के पहले द का प्रयोग होता है, ठीक है। तो इसके पहले द का प्रयोग होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए क्या है कि वैल्यूज ऑफ नाउन, ठीक है, वैल्यूज भी क्या है, नाउन है, ठीक है, फिर क्या है ऑफ है, फिर क्या है ह्यूमनिज्म, ह्यूमनिज्म भी क्या है, नाउन है। तो ये हो गया नाउन ऑफ नाउन, ठीक है। जब कभी भी नाउन ऑफ नाउन का प्रयोग हो तो ऑफ के पहले वाले नाउन के पहले हम द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नाउन ऑफ नाउन के पहले, ऑफ के पहले वाले नाउन के पहले द का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये समझ लिए कि वैल्यूज ऑफ नाउन के बदले क्या हो जाएगा, द वैल्यूज ऑफ ह्यूमनिज्म, ठीक है। वैल्यूज ऑफ ह्यूमनिज्म के बदले क्या हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ ह्यूमनिज्म, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो नाउन ऑफ नाउन का प्रयोग हुआ है, ठीक है। जब कभी भी नाउन ऑफ नाउन का प्रयोग हो तो ऑफ के पहले वाले नाउन के पहले द का प्रयोग होता है, ठीक है। ठीक है, अब अगला सेंटेंस हम 12 देखेंगे, ठीक है, जो स्क्रीन पे नीचे शो हो रहा है, आप वहाँ से देख लीजिए, ठीक है, कि क्या है कि व्हेन द हाउस वाज सेट ऑन द फायर ऑल द पीपुल स्टार्टेड क्राइंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस, ठीक है, वॉइसेस, ठीक है। इसमें भी 5 पार्ट दिया हुआ है, ए बी सी डी ई। ई जो है नो एरर होने पर हम ई को चूज करेंगे, अगर इस सेंटेंस में कोई एरर है तो फिर उस पार्ट को चूज करेंगे जिसमें एरर है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि किस पार्ट में इसमें एरर है और क्या एरर है, ठीक है। ये सेंटेंस नंबर हमारा 12 है, ठीक है। क्या है कि सेट ऑन द फायर, क्या है, सेट ऑन द फायर। ये सेंटेंस का कौन सा पार्ट है, बी का पार्ट है, ठीक है। इसी पार्ट में क्या है, एरर है, सेट ऑन द फायर, ठीक है। हम लोगों ने ये इडियोमैटिक यूज में पढ़ा हुआ है, ठीक है। नो आर्टिकल्स में हम नो आर्टिकल्स जब पढ़ रहे थे, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स या नो आर्टिकल्स जब हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने ये इडियोमैटिक यूज में पढ़ा था कि सेट ऑन द फायर नहीं होता है, क्या होता है, सेट ऑन फायर होता है। यहाँ पे क्या होगा, सेट ऑन द फायर के बदले क्या होगा, सेट ऑन फायर, क्या, सेट ऑन फायर। यहाँ पे ये जो सेट ऑन फायर ये क्या है, इडियोमैटिक यूज है, और हम जानते हैं कि इडियोमैटिक यूज जो होता है उसमें हम अपनी तरफ से कोई भी चेंजिंग नहीं करते हैं, ठीक है। इडियोमैटिक यूज है, ठीक है। तो जब ये इडियोमैटिक यूज है तो फिर हम इसमें हम अपनी तरफ से कोई भी चेंजिंग नहीं करते हैं, इसको तोड़ करके इसके बीच में हम किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं कर सकते। ये हर परिस्थिति में वैसा ही रहता है जैसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेट ऑन द फायर नहीं होगा, ठीक है, ये सेट ऑन फायर होगा। क्यों, क्योंकि ये जो सेट ऑन फायर जो होता है ये इडियोमैटिक यूज होता है, और हम इडियोमैटिक यूज को तोड़ करके उसमें हम किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, समझ लीजिए। अब सेंटेंस नंबर हम 13 देखेंगे। 13 में क्या है, सेंटेंस नंबर 13 आगे शो स्क्रीन पे नीचे शो हो रहा है, आप वहाँ से देख लीजिए, ठीक है, कि लिखा हुआ है कि अ फर्स्ट स्टेप इन अ रैशनल सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम इज द रिकॉग्निशन ऑफ द फैक्ट दैट अ प्रॉब्लम एग्जिस्ट। इसमें भी 5 पार्ट दिया हुआ है, ए बी सी डी ई। ई जो है नो एरर का है, ठीक है। अगर सेंटेंस में कोई एरर नहीं होता है तो फिर हम ई को चूज करते हैं, अगर सेंटेंस में एरर है तो हम उस पार्ट को चूज करेंगे जिसमें एरर होगा, ठीक है। तो आइए हम इसमें देखते हैं कि क्या एरर है और उसमें क्या नहीं होना चाहिए, किसके कारण वो एरर हुआ है, ठीक है। तो हम अब ये सेंटेंस नंबर 13 देखेंगे, ठीक है। इसमें हमारा एरर पार्ट ए में है, ठीक है। क्या है कि अ फर्स्ट
ये कौन सा पार्ट है, ए पार्ट है। सेंटेंस का कौन सा पार्ट है, ए पार्ट है। इसी पार्ट में क्या है, एरर है। ठीक है, एरर क्या है कि हम जानते हैं कि ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, आर्टिकल द का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे ऑर्डिनल एडजेक्टिव क्या होता है, फर्स्ट, सेकेंड, लास्ट, ठीक है, 13, 14, ये सब के सब क्या है, थर्ड, फोर्थ, नेक्स्ट, लास्ट, ये सब क्या है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। ठीक है, और इसके पहले द का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये फर्स्ट क्या है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव, और इसके पहले ए का प्रयोग हुआ है, जबकि ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग होता है। यही इसमें एरर है कि ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले ए का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट के बदले फर्स्ट के बदले क्या हो जाएगा, द फर्स्ट होगा। ठीक है, ये समझ लिए कि क्या यहाँ पे जो ये फर्स्ट है क्या है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। ठीक है, और ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट के बदले द फर्स्ट का प्रयोग होगा। ठीक है, इसमें यही एरर था कि जो ऑर्डिनल एडजेक्टिव है फर्स्ट, उसके पहले ए का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे ए का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग होता है। ठीक है, इसमें यही एरर था। अब हम सेंटेंस नंबर 14 देखेंगे, जो नीचे स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप वहाँ से देख लीजिए। क्या है सेंटेंस नंबर 14 कि लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूजिक दैट ही possessed proved to be a boon for him when he was utterly helpless। ठीक है, इसमें भी 5 पार्ट दिया हुआ है, ए बी सी डी ई। ई में क्या है, नो एरर है। अगर इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं होता है तो फिर हम ई को चूज करते हैं। अगर ये सेंटेंस में कुछ एरर होता है तो फिर हम उस पार्ट को चूज करते हैं जिसमें एरर होता है। ठीक है, एग्जाम में ऐसे ही दे देता है, उसमें आपको ये चूज करना होता है कि कौन सा एरर है। अगर एरर है तो कौन सा पार्ट एरर है, अगर नहीं एरर है तो फिर हम ई को चूज करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसमें कौन सा पार्ट एरर है और क्या एरर है उसमें। ठीक है, यहाँ पे ये सेंटेंस नंबर हमारा क्या है, 14 है। ठीक है, इसमें क्या एरर है कि लिटिल नॉलेज। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा सेंटेंस का पार्ट ए है, जिसमें ही क्या है, एरर है। ये सेंटेंस का पार्ट ए है जिसमें एरर है। ठीक है, अब देखिए कि लिटिल नॉलेज। ठीक है, लिटिल का मतलब क्या होता है, ऑलमोस्ट, नॉन या नहीं के बराबर या बहुत कम मात्रा में। ठीक है, तो यहाँ पे नॉलेज के पहले लिटिल का प्रयोग नहीं होगा। किसका प्रयोग होगा, द लिटिल का प्रयोग होगा। यहाँ पे लिटिल के पहले द का प्रयोग होगा। ठीक है, सेंटेंस क्या है, सेंटेंस है कि लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूजिक, ठीक है, दैट ही पोजेस्ड proved to be a boon for him when he was utterly helpless। ठीक है, यहाँ पे जो ये लिटिल नॉलेज है, ठीक है, ऑफ म्यूजिक, ठीक है, ये यहाँ पे लिटिल का जो प्रयोग हुआ है, यहाँ पे लिटिल का प्रयोग नहीं होना चाहिए, यहाँ पे द लिटिल का प्रयोग होना चाहिए। क्यों, क्योंकि लिटिल का प्रयोग, लिटिल का अर्थ क्या होता है, ऑलमोस्ट, नॉन या नहीं के बराबर, बहुत कम मात्रा में। ठीक है, तो यहाँ पे लिटिल के बदले किसका प्रयोग होना चाहिए, द लिटिल का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, लिटिल के बदले किसका होना चाहिए, द लिटिल का प्रयोग होना चाहिए। द लिटिल का होता है जो कुछ, ठीक है, या जो थोड़ा। क्या, द लिटिल का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिटिल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। लिटिल का अर्थ क्या होता है, ऑलमोस्ट, नॉन या नहीं के बराबर। तो जो नॉलेज होगा, ठीक है, संगीत का जो नॉलेज है वो नहीं के बराबर तो नहीं हो सकता है, कुछ नॉलेज होगा जो उसके लिए वरदान साबित हुआ। ठीक है, नहीं के बराबर तो नॉलेज नहीं होगा जो उसके लिए वरदान साबित होगा। ठीक है, कुछ नॉलेज होगा, जो कुछ भी नॉलेज होगा
उस समय उसके लिए वरदान साबित हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये लिटिल है, ये लिटिल का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे द लिटिल का प्रयोग होगा। ठीक है, यहीं इसमें एरर था। ठीक है, लिटिल के बदले द लिटिल का प्रयोग होगा, द लिटिल नॉलेज होगा। ठीक है, जो कुछ नॉलेज ऑफ म्यूजिक, ठीक है, संगीत का जो भी ज्ञान था। ठीक है, समझ लिए। अब सेंटेंस नंबर हम 15 देखेंगे। ठीक है, सेंटेंस नंबर 15, ठीक है, स्क्रीन पे नीचे शो हो रहा है। ठीक है, आप वहाँ से देख लीजिए। ठीक है, सेंटेंस नंबर 15 क्या है कि डोंट टॉक टू हिम। ठीक है, ही ऑलवेज रिमेन्स इन अ टेम्पर, इन टेम्पर। ठीक है, दीज डेज। इसमें भी क्या है कि 5 पार्ट दिया हुआ है, ABCD E में है जो नो एरर है। ठीक है, अगर सेंटेंस में कोई एरर नहीं होता है तो फिर हम को चूज करते हैं, या अगर कोई सेंटेंस में एरर है तो फिर उस पार्ट को चूज करेंगे जिसमें हम जिसमें एरर होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें कौन से पार्ट में एरर है। सेंटेंस नंबर हमारा कितना है, 15 है। ठीक है, जिसमें ये क्या है, सेंटेंस का कौन सा पार्ट है, ये सेंटेंस का सी पार्ट है। ठीक है, सेंटेंस का कौन सा पार्ट है, सी पार्ट है, जिसमें एरर है। ठीक है, क्या है कि रिमेन्स इन टेम्पर। ठीक है, हम ये जो है हमने इसको इडियोमेटिक यूज में पढ़ा था। ठीक है, कि इन टेम्पर नहीं होता है, इन अ टेम्पर, इन अ डायलेमा। ठीक है, इन अ गुड मूड। ठीक है, इन अ बैड मूड। ठीक है, होता है। ठीक है, तो इन अ टेम्पर होगा। ठीक है, यहाँ पे इन टेम्पर के बदले क्या हो जाएगा, इन अ टेम्पर होगा। ये इडियोमेटिक यूज है, और इडियोमेटिक यूज में से हम कुछ भी ना रिमूव कर सकते हैं और ना ही उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये हमेशा जो होता है वही होता है। इन अ टेम्पर ये क्या है, इडियोमेटिक यूज है। ठीक है, क्या है, इन अ टेम्पर होगा। ठीक है, इन टेम्पर के जगह पे क्या हो जाएगा, इन अ टेम्पर। ये इन अ टेम्पर क्या है, इडियोमेटिक यूज है। ठीक है, यहाँ से हम किसी भी परिस्थिति में आर्टिकल को हटा नहीं सकते हैं। ठीक है, अगर उसमें है तो फिर वहाँ से हम कुछ ना हटा सकते हैं और ना कुछ अपने तरफ से उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यही क्या होता है, इडियोमेटिक यूज होता है कि जो है हमेशा वहीं रहेगा। ठीक है, हम वहाँ से कुछ भी ना रिमूव कर सकते हैं और ना उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सेंटेंस का सी नंबर पार्ट है, जिसमें ये एरर है। एरर क्या है कि इन टेम्पर नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इन अ टेम्पर। इन अ टेम्पर क्या होता है, इडियोमेटिक यूज होता है, जो हमेशा वहीं रहता है। ठीक है, अब सेंटेंस नंबर 16 में क्या है, ये सेंटेंस नंबर 16 आगे स्क्रीन पे नीचे शो हो रहा है। ठीक है, आप वहाँ से देख लीजिए। क्या है कि सी बोट्स ऑफ हैविंग गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स बट एवरीबडी नोज हाउ फार ही गुड एट मैथमेटिक्स। इसमें भी क्या है, 5 पार्ट दिया हुआ है, ABCDE। ठीक है, ई जो है नो एरर है। अगर सेंटेंस में कोई एरर नहीं होता है तो फिर हम ई को चूज करेंगे, अगर सेंटेंस में कोई एरर है तो फिर हम उस पार्ट को चूज करेंगे जिसमें एरर है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसमें किस पार्ट में एरर है। ठीक है, ये सेंटेंस नंबर हमारा क्या है, 16 है। ठीक है, हैविंग गुड नॉलेज। ठीक है,
क्या है, गुड नॉलेज। ये सेंटेंस का कौन सा पार्ट है, बी पार्ट है, ठीक है। ये सेंटेंस का कौन सा पार्ट है, बी पार्ट है, जिसमें एरर है, ठीक है। देखिए क्या इसमें एरर है कि हैविंग गुड नॉलेज दिया हुआ है, ठीक है। ये हमने इडियोमेटिक यूज में पढ़ा हुआ था, ठीक है, कि हैव अ गुड नॉलेज होता है। क्या होता है, हैव अ गुड नॉलेज होता है। यहाँ पे हैव अ गुड नॉलेज होता है, तो यहाँ पे गुड नॉलेज के पहले, गुड के पहले ए का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये इडियोमेटिक यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे होना चाहिए हैविंग अ गुड नॉलेज, ठीक है। हैविंग गुड नॉलेज के बदले हैविंग गुड नॉलेज के बदले क्या होना चाहिए, हैविंग अ गुड हैविंग अ गुड नॉलेज। ये जो है होता है हैविंग अ गुड नॉलेज, ये क्या है, इडियोमेटिक यूज है। ठीक है, क्या है, इडियोमेटिक यूज है। इडियोमेटिक यूज में हमने इसको पढ़ा हुआ था, ठीक है, कि क्या होता है, हैव अ गुड नॉलेज होगा, हैव, टेक या गिव अ गुड नॉलेज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे गुड नॉलेज के पहले क्या होगा, ए का प्रयोग होगा, ठीक है। ये इडियोमेटिक यूज है, इसमें से हम कोई भी रिमूव नहीं कर सकते और ना ही इसमें कुछ हम अपने तरफ से ऐड कर सकते हैं। ये जो होता है हमेशा उसी रूप में रहता है, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमेशा हैविंग अ गुड नॉलेज होगा, ठीक है। इसके पहले यहाँ से हम ए को रिमूव नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे ये नहीं होगा, हैविंग गुड नॉलेज, ठीक है। यही पार्ट क्या है, सेंटेंस का एरर है। एरर इसलिए है कि यहाँ पे गुड नॉलेज के पहले ए का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। ये इडियोमेटिक यूज है, ये हमेशा होगा कि हैविंग अ गुड नॉलेज, ठीक है। अब हम अगले सेंटेंस 17 को देखते हैं। ये सेंटेंस 17 आगे स्क्रीन पे नीचे शो हो रहा है, आप वहाँ से देख लीजिए। क्या है कि 17 नंबर सेंटेंस कि इट वाज बाय अ मिस्टेक दैट ही कॉट हर हैंड, ठीक है। इसमें भी 5 पार्ट दिया हुआ है, ABCD E जो है नो एरर है। अगर सेंटेंस में कोई एरर नहीं होता है तो फिर आप ई को चूज करेंगे, नहीं फिर कोई एरर होता है तो आप उस पार्ट को चूज करेंगे जिसमें एरर है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि किस पार्ट में एरर है और क्या एरर है, ठीक है। क्या है कि इट वाज बाय अ मिस्टेक, ठीक है। इस सेंटेंस नंबर 17 है, ठीक है। इसमें क्या है कि बाय अ मिस्टेक, ठीक है। ये सेंटेंस का कौन सा पार्ट है, बी पार्ट है, ठीक है। सेंटेंस का बी पार्ट है, बाय अ मिस्टेक, ठीक है। ये इडियोमेटिक यूज है, ठीक है। ये बाय अ मिस्टेक नहीं होता है, बाय मिस्टेक होता है, बाय डीडी होता है, बाय चेक, बाय रोड, बाय बस, ठीक है, बाय कैश, बाय मैसेंजर, ठीक है। यहाँ पे बाय के बाद किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे बाय अ मिस्टेक के बदले बाय मिस्टेक होगा, ठीक है, जो इडियोमेटिक यूज होता है। इसमें हम इसको तोड़ करके अपने से इसमें किसी भी आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्या होना चाहिए, बाय अ मिस्टेक के बदले क्या होना चाहिए, बाय मिस्टेक। ये क्या होता है, इडियोमेटिक यूज होता है, ठीक है। इडियोमेटिक यूज है जिसको तोड़ करके हम अपने से उसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये हमेशा बाय मिस्टेक होगा, ठीक है। इस सेंटेंस में कौन सा पार्ट एरर है, बी पार्ट एरर है। एरर क्या है कि यहाँ पे मिस्टेक के पहले ए का प्रयोग हुआ है, जो नहीं होता है, बाय मिस्टेक होता है, ना कि बाय अ
मिस्टेक होता है, बाई मिस्टेक होता है। और ये क्या है, इडियोमेटिक यूज है, इसको तोड़ करके इसके बीच में हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, समझ लिए कि क्या एरर था और क्यों एरर था। ठीक है, और सेंटेंस नंबर हम 18 देखेंगे। ठीक है, 18th भी क्या है, आगे स्क्रीन पे नीचे शो हो रहा है, आप वहाँ से देख लीजिए 18th नंबर में क्या है। 18th नंबर सेंटेंस क्या है कि दीज ऑर्डर्स ऑफ द मैनेजर, ठीक है, मे पुट द लाइफ्स ऑफ 2000 वर्कर्स इन अ डेंजर। ठीक है, यहाँ पे भी 5 पार्ट्स दिया हुआ ए बी सी डी ई। ई को हम तब चूज करते हैं जब सेंटेंस में कोई एरर नहीं होता है। अगर सेंटेंस में कोई एरर है तो फिर हम उस पार्ट्स को चूज करेंगे जिस पार्ट्स में एरर है। ठीक है, ये सेंटेंस नंबर 18 है। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि क्या एरर है। सेंटेंस नंबर क्या है, 18 है। ठीक, में देखते हैं कि इस सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है। ठीक है, वर्कर्स इन अ डेंजर। ठीक है, वर्कर्स इन अ डेंजर ये सेंटेंस का कौन सा पार्ट है, ये सेंटेंस का डी पार्ट है। ठीक है, कौन सा है, डी पार्ट है सेंटेंस का। देखिए यहाँ पे इन अ डेंजर नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है, इन डेंजर होता है। ठीक है, यहाँ पे इन डेंजर में डेंजर के पहले ए का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, ये इडियोमेटिक यूज होता है। ठीक है, इन डेंजर। ठीक है, इडियोमेटिक यूज को तोड़ करके उसके बीच में हम किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यही इसमें क्या है, एरर है, यहाँ पे डेंजर के पहले ए का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, इन और डेंजर के बदले क्या होगा, इन डेंजर होगा। ठीक है, क्या है, ये इडियोमेटिक यूज होता है। ठीक है, इसको तोड़ करके इसके बीच में हम किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्या होता है, ये इडियोमेटिक यूज होता है। ठीक है, इसमें एरर पार्ट क्या है, सेंटेंस का डी है, जिसमें एरर क्या है, ए है। ठीक है, इन अ डेंजर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि क्या है, इडियोमेटिक यूज होता है। ठीक है, जिसको तोड़ करके हम उसके बीच में अपने आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे इन और डेंजर के बदले इन डेंजर का प्रयोग होगा, जो क्या होता है, इडियोमेटिक यूज होता है। और इडियोमेटिक यूज को तोड़ करके हम उसमें अपनी तरफ से किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, और न ही वहाँ से कुछ हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम सेंटेंस नंबर 19 को देखेंगे। ठीक है, 19 में क्या है, सेंटेंस नंबर 19 आगे स्क्रीन पे नीचे शो हो रहा है, आप वहाँ से देख लीजिए कि है कि आई इंस्पायर्ड हिम टू टेक द हर्ट इन ऑल एडवर्स सिचुएशन एंड डिवर्स टू बी कॉल्ड अ रियल हीरो। ठीक है, इसमें भी ABCD पार्ट दिया हुआ है। ई को हम तब चूज करेंगे जब सेंटेंस में कोई एरर नहीं होगा, तब हम ई को चूज करेंगे। अगर सेंटेंस में कोई एरर है तो फिर उस पार्ट को चूज करेंगे जिसमें एरर है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कौन सा इस सेंटेंस में कौन सा पार्ट में एरर है और क्या एरर है। ठीक है, सेंटेंस नंबर कितना है, 19 है। ठीक है, टेक ठीक है, ये सेंटेंस का कौन सा पार्ट है, ये सेंटेंस का बी पार्ट है। ठीक है, जिसमें एरर है, टेक द हर्ट, ये सेंटेंस का कौन सा पार्ट है, बी पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे टेक द हर्ट नहीं होता है, टेक हर्ट होता है। ठीक है, टेक हर्ट होता है। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स में हमने ये इडियोमेटिक यूज में पढ़ा हुआ था। ठीक है, कि टेक हर्ट, ठीक है, हिम्मत
जुटाना। टेक हार्ट का मतलब क्या होता है? हिम्मत जुटाना। जो इडियोमेटिक यूज है उसको तोड़ करके हम किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग उसके बीच में हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टेक द हार्ट के बदले क्या हो जाएगा? टेक हार्ट का प्रयोग होगा, ठीक है। यहाँ पे जो टेक हार्ट होता है क्या होता है? इडियोमेटिक यूज है जिसको तोड़ करके उसके बीच में हम किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेंटेंस के बी पार्ट में एरर था। एरर ये था कि टेक के बाद टेक हार्ट में द का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। ये टेक द हार्ट नहीं होगा, क्या हो जाएगा? ये टेक हार्ट हो जाएगा। ये इडियोमेटिक यूज होता है, इसको तोड़ करके इसके बीच में हम किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। टेक हार्ट का क्या होता है? हिम्मत जुटाना, ठीक है। यहाँ पे टेक द हार्ट के बदले क्या हो जाएगा? टेक हार्ट होगा, ठीक है। ये टेक हार्ट क्या होता है? इडियोमेटिक यूज है जिसको तोड़ करके उसके बीच में हम किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ये ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स जब हम पढ़ रहे थे उसमें जब हमने इडियोमेटिक यूज पढ़ा था उसमें हमने इसको पढ़ा है, ठीक है। कि टेक हार्ट का मतलब क्या होता है? हिम्मत जुटाना, ठीक है। टेक हार्ट के बीच में हम किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। टेक द हार्ट नहीं होगा, क्या होगा? टेक हार्ट होगा। अब हम सेंटेंस नंबर 20 देखेंगे, ठीक है। सेंटेंस नंबर 20 आगे स्क्रीन पे शो हो रहा है नीचे, ठीक है। आप वहाँ से देख लीजिए कि है क्या है कि इन माय ओपिनियन इट इज नॉट द फेलियर्स दैट हैव मेड हिम लॉस द हार्ट बट द लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट, ठीक है। इसमें भी 5 पार्ट्स दिया हुआ है, ए बी सी डी ई। ई को हम तब चूज करेंगे जब सेंटेंस में कोई एरर नहीं होगा, नहीं तो फिर हम सेंटेंस में कोई एरर होगा तो फिर उस पार्ट को चूज करेंगे जिस पार्ट में एरर होगा, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि किस पार्ट में एरर है और क्या एरर है, ठीक है। ये सेंटेंस नंबर कितना है? 20 है, ठीक है। जिसमें है कि लॉस द हार्ट, क्या है? लॉस द हार्ट। ये सेंटेंस के किस पार्ट में है? सेंटेंस के सी पार्ट में है, ठीक है। सेंटेंस के कौन से पार्ट में है? सी पार्ट में है ये, ठीक है। सी पार्ट में एरर है। क्या एरर है? कि यहाँ पे लॉस द हार्ट नहीं होगा, क्या होगा? लॉस हार्ट, हिम्मत खोना। जैसे हुआ था क्या कि टेक हार्ट, उसी तरह होता है क्या? लॉस हार्ट, ठीक है। यहाँ पे लॉस द हार्ट का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। लॉस हार्ट जो होता है क्या होता है? इडियोमेटिक यूज होता है, ठीक है। उसको तोड़ करके उसके बीच में हम किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एरर पार्ट कौन सा हो जाएगा? सी। इस सेंटेंस का एरर पार्ट कौन है? सी है। और उसमें एरर क्या है? कि एरर ये है कि लॉस द हार्ट में हार्ट के पहले द का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे लॉस द हार्ट में द का प्रयोग नहीं होगा, क्या हो जाएगा? ये लॉस हार्ट, ठीक है। ये लॉस हार्ट क्या है? इडियोमेटिक यूज है जिसको तोड़ करके उसके बीच में हम किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्या है? लॉस द हार्ट। ये सेंटेंस के सी पार्ट में है, ठीक है। जो एरर है, ठीक है, इसमें एरर क्या है कि हार्ट, लॉस द हार्ट में लॉस और हार्ट के बीच में द का प्रयोग नहीं होगा। ये लॉस हार्ट क्या होता है? इडियोमेटिक यूज होता है। लॉस हार्ट का क्या होता है? हिम्मत खोना होता है। जिस प्रकार टेक हार्ट हुआ था उसी प्रकार लॉस हार्ट भी होता है, ठीक है। तो इसमें ये इडियोमेटिक यूज है, इसको तोड़ करके इसके बीच में हम किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये हर परिस्थिति में हर समय लॉस हार्ट होता है, ठीक है, न कि लॉस द हार्ट। इसके बीच में हम किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं। फिर अगले लेक्चर में हम आर्टिकल से फिर 10 क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। फिर उसको हम डिस्कस करेंगे, जो भी पार्ट उसमें एरर होगा उसमें हम देखेंगे कि कौन सा पार्ट एरर है और क्यों एरर है, ठीक है। उसको बेहतर ढंग से समझेंगे, ठीक है। तब तक आप इसका अच्छा से रिवाइज कीजिए, जितना भी आर्टिकल्स पढ़ाया गया उसका अच्छा से रिवाइज कीजिए। तब तक आप उसको अच्छा से रिवाइज नहीं कीजिएगा, सेंटेंस समझ में नहीं आएगा। फिर जब हम सेंटेंस नहीं समझ पाएंगे तो फिर वहाँ से एरर भी हम नहीं चूज कर पाएंगे, ठीक है। तो सेंटेंस को अच्छा से समझिए, वीडियो को फुल वॉच कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कीजिए। अपने दोस्तों को भी बताइए कि जिनको भी इंग्लिश में प्रॉब्लम है इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ना, उनका इंग्लिश बिल्कुल बेहतर होगा, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए कि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। ओके, थैंक्स।